गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों का ये एमपीपीएससी मेंस के लिए मैं आज का टॉपिक है हमारा मृदा अपरदन, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मृदा अपरदन। मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने का उपाय बतलाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रही हूँ मैं। मतलब मिट्टी अपरदन की जो समस्या होती है, उससे जो क्षेत्र ग्रस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उससे उसको रोकने के उपाय बतलाना है। नदियों के बहाव एवं तेज वर्षा की बूंदें, मतलब नदियों का जो बहाव होता है और जो तेज वर्षा की बूंदें होती हैं, तो वो मृदा की सतह पर गिरती हैं। मतलब मिट्टी पर जब वो आकर गिरती हैं तो वह महीन जो मृदा होती है, महीन मतलब जो बारीक, मतलब जो छोटी छोटी जो मृदा के कण होते हैं मृदा, तो वह जो महीन मृदा होती है, कणों को मृदा पिंडों से अलग कर देती है। मतलब छोटे छोटे जो महीन कण होते हैं, वो मृदा के जो पिंड, बड़े बड़े पिंड रहते हैं, उससे उसको अलग कर देती है। तो यह मृदा कण जो जल का प्रवाह होता है, मतलब जल का बहाव जो होता है, और जो वायु का प्रवाह होता है, जो हवा का प्रवाह होता है, उसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए क्या लिखना है आपको। जैसे जो नदियों का जो तेज बहाव होता है, जो तेज वर्षा की बूंदें होती हैं, जब वे मृदा के पर आकर गिरती हैं, तो क्या होता है, जो मृदा के जो बड़े महीन जो पिंड कण होते हैं, वो मृदा के पिंडों से टूटकर अलग हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल की बहाव और वायु के बहाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान बदल लेते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो अब मृदा अपरदन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर इत्यादि क्षेत्रों में विकराल समस्या है। मतलब देखो ये कहाँ कहाँ पर, मतलब मध्य प्रदेश की किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर आपको, भिंड में, मुरैना में, श्योपुर में और ग्वालियर, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये विकराल मतलब बहुत बड़ी रूप में इसकी समस्या है, के विकराल रूप में है। इस क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जहाँ जहाँ पर ये मृदा अपरदन की समस्या है, उसको क्या, बीहड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पर नली सर्वाधिक मात्रा में होता है। मतलब ये जो मृदा अपरदन होता है, उसको क्या, नली कहा जाता है। नली सर्वाधिक मात्रा में होता है, और यह क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। मतलब जब ये खंड बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, तो यहाँ पर डाकू लोग क्या है, यहाँ पर आकर छुप जाते हैं। तो उसको क्या, डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझाइए। आपको कहीं भी कोई चीज़ लगती है तो उसको एक बार और रिपीट सुने, और देन आप कॉपी में उसको राइट करके देखिए। अगर आप लिख के देखते हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसके कारण देख लेते हैं। तो वृक्षों का अविवेकीपूर्ण कटाव, मतलब वृक्षों का जो बिना मतलब में जो कटाव हो रहा है, ठीक है, जरूरत नहीं है उसके बाद भी उसका कटाव हो रहा है। वनों में आग लगना, ठीक है, भूमि को खाली छोड़ देना, और त्रुटिपूर्ण कृषि प्रणाली, मतलब कृषि प्रणाली की गलत विधियों को अपनाना, ये सभी किसके कारण है, मृदा अपरदन के कारण है। ठीक है, क्लियर हो गया। वृक्षों का अविवेकीपूर्ण कटान, वनों में आग लग जाना, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, इसके कारण है। ठीक है, ओके। और क्या है, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियाँ, मतलब जो सिंचाई की जाती है उसकी गलत विधियों को अपनाना। ठीक है, और एक और क्या, आपका चारागाह क्षेत्र को कृषि भूमि में बदलना। ठीक है, चारागाह जो क्षेत्र है, मतलब चारागाह मतलब समझते हैं, जो जानवर लोग मतलब जहाँ पे चरते हैं, चारागाह क्षेत्र बोलते हैं उसको। कृषि भूमि में बदलना, उसको कृषि भूमि में बदल लिया। ठीक है, अब इसके उपाय देख लेते हैं। वन भूमि का क्षेत्र बढ़ाकर वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। देखिए मतलब हमको क्या करना चाहिए कि वन भूमि का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाकर और वृक्षों की जो कटाई की जा रही है उस पर क्या, रोक लगा देना चाहिए। ठीक है, और जो परत या खाली भूमि को नहीं छोड़ना, मतलब खाली भूमि हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ताकि मिट्टी के कटाव ना हो सके। नदियाँ एवं घाटियों में वृक्षारोपण करना, मतलब जहाँ पर नदियों के किनारे जो घाटियाँ रहती है उनमें क्या, वृक्षों का रोपण करना। ठीक है, सिंचाई की बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करना, मतलब सिंचाई की बूंद बूंद पद्धति को अपनाना, मतलब एक एक बूंद को अपनाना। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आपको एक भी पॉइंट में ऐसा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं लगेगी। ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच के आप इस आंसर को लिखिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान रहेगा। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही हो, आपको लैंग्वेज ईजी लग रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
इस चैनल पर आपकी एमपीपीएससी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस सभी की। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।